नाजायज माँ, प्रेमिका बनी नाजायज माँ, क्या कीमत है तुम्हारी? सूरज ने पूछा। मयूरी ने कहा, क्या कीमत लगाएंगे मेरे नाच की, मेरे जिस्म की? मैंने तुम्हारा कीमत पूछा है, न कि तुम्हारे नाच की, न जिस्म की। क्या कीमत है तुम्हारे मन की, तुम्हारे प्रेम की? सूरज ने कहा। मयूरी बोली, साहब, कीमत मेरे नाच की है, जिस्म की है, मेरे मन की नहीं। और प्रेम की कोई कीमत नहीं होती। कहो कितने समय के लिए, कितने रातों के लिए? जब तक मन भर न जाए रुपए फेंकते रहो और मुझे खरीदते रहो। खरीदना है तो मेरी रातें, मेरी जवानी खरीदो। सूरज ने कहा, अकेले तुम्हारे जिस्म का क्या करूँगा? मुझे तुम्हारा मन और तन दोनों चाहिए, वो भी हमेशा के लिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मयूरी जोर से हंसते हुए बोली, दीवाने लगते हो, आशिक लगते हो। जाओ तुम घर जाओ, जब नशा उतर जाए तो कल फिर आ जाना महफिल सजाने। यह पागलपन ठीक नहीं है। समाज को, धर्म के ठेकेदारों को मत उकसाओ कि हमारी रोजी रोटी बंद हो जाए, हम घर से बेघर हो जाए। तुम जाओ यहाँ से। देखो मजनू, मैं तुम्हारी लैला नहीं हूँ, तुम्हारी लैला कोई और होगी। मैं सिर्फ नचनिया हूँ, नचनिया। सूरज अरबपति बाप का बेटा होता है। समाज में उनकी बहुत इज्जत होती है। हर कोई सूरज के पिता कमलेश सिंह का सम्मान करता है। मयूरी पेशे से नाचने वाली रहती है। मयूरी गजब की खूबसूरत थी। लहराती जुल्फे, मस्ती भरी आंखें, गुलाबी होंठ, बलखाती कमर, बाली उम्र, दूधिया गोरापन और नसीली कातिलाना संगमरमर जैसा तरासा जिस्म अपनी अदाओं से महफिल की रौनक बढ़ा देती थी। लोग दिल खोलकर नाचते, गाते और पैसे लुटाते थे उसके नाच पर। सूरज भी मयूरी का डेली का कस्टमर था, पर धीरे धीरे सूरज को मयूरी से प्यार हो गया, यह जानते हुए भी कि वह एक नाचने वाली है। सूरज के दिलो दिमाग पर मयूरी का जादू चढ़ चुका था। वह हर दिन आता मयूरी के पास और अपने प्यार का इजहार करता। सूरज के पिता कमलेश सिंह को जब यह बात पता चली तो उन्होंने समझाते हुए कहा, बाजार के सामानों से घर सजाया जाता है, घर बसाया नहीं जाता। चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, खूबसूरत क्यों ना हो। बड़े बाप की औलाद हो, मौज मस्ती करो, पैसा खर्च करो, मनोरंजन करो और घर वापस आ जाओ। मैंने भी जवानी देखी है, इसलिए नहीं पूछता कि इतनी रात गए घर क्यों आते हो, लेकिन बाजार को घर में लाने की भूल मत करना। समाज, धर्म, जाति, अपने खानदान की इज्जत का ध्यान रखना, मेरी बातों को याद रखना। सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसके पिता ने क्या कहा। वह मयूरी के प्यार में पागल हो चुका था। किसी भी तरह से मयूरी को हासिल करना चाहता था। वह हर दिन जाता और मयूरी को मनाने का कोशिश करता। मयूरी, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों एक दूसरे से शादी करके यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। यह दुनिया बहुत बड़ी है, वहाँ कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, न समाज के लोग, न धर्म के ठेकेदार। मयूरी किसी तरह बात को टाल देती। पिता को बेटे के पागलपन का पता लगा तो उन्होंने फिर कहा, बेटा, मेले में बहुत दुकान है, एक से बढ़कर एक खूबसूरत परियां हैं। तुम तो एक ही दुकान में अटक गए हो। जो पसंद आए खरीदो, लेकिन बाजार में लुटाना बेवकूफ़ों का काम है। बेटा, तुमने अभी दुनिया देखनी शुरू ही किया, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। माना कि एक दिल होता है हर आदमी के पास, इसे संभाल के रखो किसी ऊंचे घराने की लड़की के लिए। सूरज ने कहा, पिताजी, अगर दिल एक है तो जान भी एक ही होता है, और मेरी जान मयूरी के दिल में कैद हो चुकी है। सूरज कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। कमलेश नौकर से चिल्लाकर बोलता है, श्यामू, उस नचनिया की कुछ रातें खरीद कर मेरे बेटे को सौंप दो। जिस्म की गर्मी उतरते ही खिंचाव खत्म हो जाएगा, दीवानगी का भूत उतर जाएगा। मयूरी कमलेश के फार्म हाउस पर बुलाया गया, जहाँ सूरज पहले से ही था। सूरज के सामने आते ही मयूरी अपने सारे कपड़े उतारकर उसके सीने से लगकर बोली, ओ साहब, बुझा लो अपनी प्यास, जब तक मन भर न जाए इस खिलौने से खेलते रहो। सूरज के मन में कोई हलचल नहीं हुआ, बल्कि उसे देखकर उसकी रगों का खून ठंडा पड़ गया। उसने कहा, मयूरी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे जिस्म के साथ खिलवाड़ करूँ। तन तो तुमने सबको दिया है, पर मन मुझे दे दो। जिस तरह से तूने अपने जिस्म को बेपर्दा किया है, वैसे ही तुम अब अपने मन का पर्दा हटा दो। मयूरी बोली, सूरज बाबू, तुम्हारे प्यार को 100 सलाम करती हूँ, पर माफ कीजिएगा, दासी अपनी औकात जानती है, वह अपनी हद में रहे तो ही सबके लिए अच्छा है। सूरज ने कहा, एक रात के लिए जिस्म पाने का जुनून नहीं है, तुम सदा सदा के लिए मेरी हो जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मयूरी बोली, नहीं, यह इश्क नहीं, मौत है। आपके लिए यह आग का दरिया भी पार कर जाते,
पर मेरे माँ बाप, मेरी जाति के लोग, उन सब का जीना हराम हो जाएगा। सूरज ने कहा, मैं सब कुछ छोड़ने को राजी हूँ, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना खानदान, अपनी दौलत। तुम हाँ तो कहो, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी बसर कर लेंगे। मयूरी ने अपने कपड़े पहनते हुए कहा, तुम्हारा अरबपति बाप कहीं भी ढूंढ लेगा हमें। मैं तन से मन से तुम्हारी हूँ। क्या कोई रिश्ता या संबंध बनाना जरूरी है? मैं लैला, तुम मजनू हो। क्या शादी करना जरूरी है? यह बगावत कितनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। क्यों चैन सुकून खोते हो अपना? हर सपना हकीकत नहीं बनता। भूल जाओ हमें, कसम है तुम्हें हमारी। कमलेश सिंह ने मयूरी को अकेले में बुलाकर कहा, वह तो बेवकूफ है, पर तुम्हें अपनी औकात मालूम होनी चाहिए। अपना कीमत बोलो और अपना बाजार किसी अनजान शहर में लगाओ। अभी दाम दे रहा हूँ। मुझसे उलझने की कोशिश करोगी तो ना तुम्हारा बाजार लगेगा, ना तुम्हारा घर बचेगा। मेरा एक ही बेटा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी एक खता के कारण उसकी पूरी जिंदगी पर कलंक लगे। अगर तुम्हें सच में उससे प्रेम है तो उसकी जिंदगी की कसम, तुम्हें कोई उपाय करो, उसे अपने आप से दूर हटाओ। मैं जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। मयूरी ने उदास लहजे में कहा, साहब, मैंने अपनी तरह से हर कोशिश की। उसे मेरा जिस्म नहीं बल्कि जिस्म के अंदर छिपा मन का मंदिर चाहिए। उपाय आप करें, मैं खुद रोगी हूँ। मैं आपके साथ हूँ सूरज को संवारने के लिए। यह कहकर मयूरी वहाँ से चली गई। दौलतमंद बाप बहुत परेशान हो गया। उसने अपने नौकर से कहा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिसका कोई काट ना हो। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे बेटे के सर से पागलपन उतर जाए और उसे हद से ज्यादा नफरत करने लगे। नफरत का बीज ऐसा उगाओ कि फिर कोई रास्ता न बचे सूरज के पास उस नचनिया तक पहुंचने का। एक ही झटके में प्यार का काला साया उतर जाए। श्यामू कहता है, मालिक नौकर हूँ आपका। बाकी सारे उपाय नाकाम हो सकते हैं, पर यह नहीं। सबसे बड़ा पाप कर रहा हूँ बताकर, पर नमक का हक अदा करने जा रहा हूँ। आप उसे अपनी रखैल बना ले, फिर देखिएगा सूरज बाबू उससे मुंह मोड़ लेंगे। फिर अमीरों का रखैल रखना तो शौक रहा है, कहाँ किसको पता चलना है। अगर पता चल भी जाए तो आपकी अमीरी में 4 चांद ही लगेगा। मयूरी को बुलाकर बताया गया। प्रस्ताव सुनते ही उसे दौलत भरे दिमाग की नीचता पर गुस्सा आया, लेकिन बात सूरज को बचाने की थी तो उसने सबके हित के लिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कहीं न कहीं उसके मन में ये था कि ऐसा करते हुए मेरे मन पर कितना आघात पहुंचा है, फिर सूरज बाबू के दिल पर क्या गुजरेगा। दौलतमंद लोगों के बीच वो खामोशी से सब कुछ स्वीकार कर ली और बन गई अपने प्रेमी की नाजायज माँ। सूरज को जब पता चला तो टूट कर गिर गया। चोट इतनी गहरी थी कि वह रो पड़ा। लड़खड़ा कर ऐसा गिरा कि संभल न सका। सबने समझाया कि बाजारू थी, बिक गई दौलत के लालच में। नचनिया किसी की नहीं होती, जहाँ पैसा मिलता वहीं चली जाती है। ना तो उनके पास दिल होता है और ना ही आत्मा। इन लोगों के लिए किसी का भावना, प्रेम मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है पैसा। जिसे तुम्हारी प्रेमिका से पत्नी बनना था, वो रुपए की हवस में तुम्हारे पिता की रखैल बन गई। सूरज बिल्कुल खामोश हो गया। उसने बोलना बंद कर दिया। और वैसे भी वह किसी से क्या कहता, और क्या कहता अपने पिता से कि मेरी प्रेमिका तुम्हारी हो गई। क्या जमाने से कहता कि पिता ने मेरे प्रेम को अपना प्रेम बना लिया। क्या समझाता खुद को कि अब वो मेरी प्रेमिका नहीं, मेरी नाजायज सौतेली माँ है। सूरज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। न किसी को सुनाई दिया, न किसी को दिखाई दिया। पिता ये सोचकर हैरान था कि जिंदगी भर जिस बेटे के लिए पैसा कमाया, आज उसी की जान ले ली अपनी दौलत के दम पर। अब अपने दौलत की कैद में वह अरबपति पिता भटक रहा है, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए। दोस्तों, यह दुनिया, यह समाज क्या जाने दीवानगी, दिल की दुनिया, प्यार की अहमियत। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहूँगी।